स्कूल पहुंचो, इवन कि 8 से भी पहले पहुंचो। अगर एक छुट्टी लेंगे CL मिलेगी। अभी बोल रहे हैं कि उसके भी पैसे कटेंगे। आप हमें बताओ 2500 में अगर आप हमारे पैसे काट रहे हो, आपको शर्म आनी चाहिए। कैसी गवर्नमेंट है ये? गवर्नमेंट को ये राइट किसने दिया कि ऐसे काम करो? आप रातों रात कॉन्स्टिट्यूशन है क्या चीज? आप लोगों ने क्या समझ के रखा है कॉन्स्टिट्यूशन को? कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज होती है? अगर गवर्नमेंट ने इस चीज को बनाया है तो इसका कोई मोटिव है ना। रातों रात गवर्नमेंट हमें फिर से एम्प्लॉय से वापस हमें वॉलंटियर में कन्वर्ट कर रही है। हाउ दे कैन डू दिस? हम लोग बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो। हम लोग नहीं चाहते हैं, हम लोग गवर्नमेंट के साथ अच्छे से बर्ताव कर रहे थे अब तक, लेकिन गवर्नमेंट ने जो अभी का ऑर्डर निकाला है, ये कोई ऑर्डर होता है? इस टाइप के ऑर्डर का आप आज एम्प्लॉयज को वॉलंटियर में कन्वर्ट कर रहे हो हमारे जैसे, कल को आप किसी को भी बाहर निकाल दोगे। ये कौन सी गवर्नमेंट है? कॉन्स्टिट्यूशन को मत तोड़ो। कॉन्स्टिट्यूशन नाम की कोई चीज है। हम गवर्नमेंट से सिर्फ यही अपील करें, हम आराम से अपना मसला हल करना चाहते हैं। अगर गवर्नमेंट चाहती है आगे भी इनका रूल रहे, अगर रूल करना चाहती है तो ये कोई तरीका नहीं है रूल करने का। They can't rule. और बीजेपी के जो हमारे प्रेसिडेंट है रविंद्र रैना जी, वो तो हमेशा हमें एक ही बात बोलते थे कि उनका स्लोगन है चिंता नहीं करनी। अब हम बताइए कि हम चिंता करें कि ना करें। हम बीमार भी हो जाए, एक दिन की छुट्टी भी ले ली जाए तो 80 रुपए जो हमें एक दिन के मिल रहे हैं वो भी काट लेते हैं। ये फिर देश को उज्जवल बनाने की बात करते हैं। कोई वोट नहीं देंगे, फिर हम किसी को भी नहीं देंगे। अगर इन्होंने हमारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। एक 80 रुपए हमें एक दिन का मिलता है, हम अपना घर क्या चलाना हम कुछ भी नहीं कर सकते। हम किराया अब तक नहीं दे सकते। आपको रोज का 80 रुपए मिलता है? एक दिन का 80 रुपए है हमारा। सर आप सोच लो, एक जो दिहाड़ी लगाता है वो भी हमसे ज्यादा। और हम सर स्कूलों में पूरी ड्यूटी करते हैं, पूरा ऐसे जैसे वो टीचर्स अपने क्लासेस लेते हैं, सारा बच्चों को कराते हैं, और भी जो एक्स्ट्रा काम होते हैं वो हम सारा हम करते हैं। अगर हम वॉलंटियर्स थे तो हमें इन्होंने पहले बोलना था कि आप लोगों की मर्जी, आप करो नहीं करो। फिर हमें क्यों पाबंदी है टाइम की कि हमने वहाँ पे आने की भी साइन करो, जाते टाइम भी आप बताओ कितने बजे जा रहे हो। अगर आप छुट्टी लेते हो, ये बोलते हैं आपकी हम सैलरी काटेंगे। क्या सैलरी? 2500 में ये क्या काटेंगे? शर्म आनी चाहिए इतनी बात बोलने में। सैलरी 2500 रुपए? 2500 रुपया हर महीना। 2500 में सर हमारा क्या है? पूरा नहीं होता। छुट्टी के पैसे काटने शर्म नहीं आती इनको ये बात बोलते हुए। हमारे साथ इंसाफ हो। इन्होंने जो वादे किए हमारे साथ कि आपको हम रेगुलर करेंगे, परमानेंट करेंगे, आपको पॉलिसी दी जाएगी, आपको सैलरी में एनहांसमेंट की जाएगी, हमें वो सब कुछ चाहिए। बड़ी लिखी बेटियां, हम अनपढ़ नहीं है कोई भी, सब क्वालिफाइड है, सब कायदा इंटरव्यू लिए हमारे। इन्होंने हर एक जो मतलब एक जॉब के लिए आपको जिस प्रोसेस से गुजरना पड़ता है सब कुछ किया है इन्होंने हमारे साथ। और आज आके हमें सड़क पे ला दिया है। ये बेटी बचा रहे हैं ना, ये ऐसे बेटी को अगर पढ़ा लिखा के ये बेटी का फ्यूचर है तो फिर इससे अच्छा हम बेटी को किसी और साइड लगाएं। सर अभी तक कोई नहीं आया। आप देख लो कितना टेम्परेचर है, हम यहाँ धूप में सड़ रहे हैं, इनको क्या फर्क पड़ता है? 2010 से लगे हुए हैं NYC, हमें अलग अलग डिपार्टमेंट्स में लगाया गया था। उसके बाद हमारा 2015 में एक SRO में लाया गया, और हमें ये बीजेपी गवर्नमेंट है जो कि सेंटर में इस टाइम पे रूलिंग गवर्नमेंट है, उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि हम आपको एक अच्छा पॉलिसी या अच्छा पैटर्न देंगे। देन 2017 में हमें 520 में रखा गया है, जिसके बाद हमें डिफरेंट 17 डिपार्टमेंट्स में रखा गया। बट उसके बाद कल परसों एक ऑर्डर निकाला हुआ चीफ सेक्रेटरी ऑफिस से, जिसमें कि हमें इन्होंने दोबारा वॉलंटियर बना दिया है। आपके माध्यम से मैं बताना चाह रही हूँ कि हम लोगों ने इलेक्शन ड्यूटी दी है, हम लोगों ने कोरोना ड्यूटी दी है। जितना भी डिफिकल्ट टास्क होता था ये हमें असाइन किया जाता था कि ये NYC को दिया जाएगा। देन उसके बाद हमसे हमारी नॉट इवन अटेंडेंस, हमारी बायोमेट्रिक तक होती थी। हमें मॉर्निंग में 10 बजे पहुँचना पड़ता था ऑफिस में, और 4:30 बजे बायोमेट्रिक करके हम वहाँ से लीव आउट होते थे।
अब मैं आपके माध्यम से पूछना चाहती हूँ कि आप वॉलंटियर ये होता है वो क्या 6 घंटे 8 घंटे ड्यूटी करता है? वॉलंटियर का एक अपनी मर्जी से वो काम करना चाहता है, अगर उसका मन होगा तो वो वॉलंटियरली जा सकता है। हम पे पूरी रिस्ट्रिक्शन गवर्नमेंट एम्प्लॉयज वाली थी, हमें बीजेपी गवर्नमेंट एक हमेशा लॉलीपॉप देती थी कि हमने आपके लिए बहुत अच्छा किया हुआ है, आपका SRO 520 में हो, हम इससे भी अच्छे आपके लिए इससे भी अच्छी पॉलिसी बनाई जाएगी। और बीजेपी के जो हमारे प्रेसिडेंट है रविंद्र रैना जी, वो तो हमेशा हमें एक ही बात बोलते थे कि उनका स्लोगन है चिंता नहीं करनी। अब हम बताइए कि हम चिंता करें कि ना करें। नाम आसिफ है। आज का प्रोटेस्ट हमारा यहाँ है बीजेपी के खिलाफ, क्योंकि बीजेपी ने हमेशा हमें आश्वासन दिए कि यूथ के साथ जो इंसाफ किया जाएगा। आपकी जो डिमांड है वो जेन्युइन है, हम जॉब पॉलिसी मांगते हैं, क्योंकि हमें SRO 520 इन्हीं की गवर्नमेंट ने दिया गया था, मगर इनकी करनी और कथनी में बहुत डिफरेंस है। कल जब ऑर्डर निकलता है, ये नया ऑर्डर निकाला जाता है कि NYCs को वॉलंटियर से लगाया जाए फिर से, तो मैं जिस तरीके से सेंटर में लगते हैं, तो मैं इनको बताना चाहता हूँ NYCs के पास 2-2 कैबिनेट ऑर्डर हैं और वो एक ऑर्डर आप ही करने वाले हैं, तो क्या बीजेपी उसके खिलाफ खड़ी होगी? जो इनका ही दिया हुआ ऑर्डर आज LG एडमिनिस्ट्रेशन ख़त्म करने लगी है, तो क्या बीजेपी उसके खिलाफ खड़ी होगी? जब आपको सिलेक्ट किया गया था, जब आपकी रिक्रूटमेंट हुई थी, तब क्या ऑर्डर था? मेरिट बेसिस पे हम लोगों को लगाया गया था। उस टाइम जो भी टॉप की करीम थी, हर पंचायत से, हम हर पंचायत में, जम्मू कश्मीर के हर पंचायत में लगाए गए हैं। उस टाइम उनको डिपार्टमेंट्स में लिया गया था और इलेक्शन ड्यूटीज़ में भी हमने काम किया है। उसके बाद 2014 में उस टाइम एक स्कीम थी नेहरू युवा केंद्र की, जो स्पेशल पैकेज जम्मू कश्मीर को दिया गया था, मगर वो जम्मू कश्मीर में गलत तरीके से इम्प्लीमेंट की गई थी। तो उसके बाद गलत तरीके से इम्प्लीमेंट करने के बाद भी इन्होंने एक और 2014 में हमारा मानना कि ये जेन्युइन है, तो 2014 में हमारा कैबिनेट ऑर्डर किया, मगर उस कैबिनेट ऑर्डर को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। बीजेपी की तरफ से हमें कहा गया कि आपके लिए इससे बेटर करेंगे, मगर वो बेटर हमें कहीं नहीं दिखा। इसीलिए वो बेटर भी कहीं नहीं दिखा और उसके बाद हमें 2017 में 520 में लगाया गया। उसके बाद एक कमेटी बनाई गई जहां हमने केस प्लीड किया और इन्होंने माना कि इनके साथ नाइंसाफ़ी है, इसमें इनको नहीं होना चाहिए। तो बीजेपी ने भी और एडमिनिस्ट्रेशन लेवल पे भी हर किसी ने हमें एश्योर किया कि आपके लिए एक अच्छी जॉब पॉलिसी दी जाएगी, आप जिस तरीके से काम कर रहे हैं उस तरीके से करिए, आपके लिए जॉब पॉलिसी दी जाएगी। मगर कल हम देखते हैं कि ऑर्डर निकाला जाता है कि इनको जिस तरीके से सेंटर में लगाया जाता था वो 520 से भी निकाला जाता है, कि इनको जिस तरीके से 2 साल के लिए लगाया जाता है इनको भी 2 साल। तो हम इनको बोलना चाहते हैं कि वो 12 साल कहाँ गए, वो कैबिनेट ऑर्डर कहाँ गए, उस कैबिनेट ऑर्डर का क्या हुआ जो कैबिनेट ऑर्डर आपकी ही गवर्नमेंट ने दिया गया। तो हमने इसलिए यहाँ से आज शुरुआत की है, जब तक हमारे साथ ये नाइंसाफ़ी ख़त्म नहीं होगी, ये डिसीज़न वापस नहीं लिया जाता, हमारे लिए जॉब पॉलिसी नहीं दी जाती, तब तक हम किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे और ये धरने प्रदर्शन कंटिन्यू रहेंगे जब तक हम अपना मसला हल नहीं करवा लेते।